पास खेत था, इसमें उसने फसल बो रखी थी। दूसरे के पास कुछ बकरियां थीं। बकरियों का चरवाहा रात के वक्त दीवार वाले दरवाजे को बंद कर देता था ताकि बकरियां निकलकर फसल को नुकसान न पहुंचाएं। एक दिन वो दरवाजा बंद करना भूल गया। बकरियां खेत में आकर चरने लगी। फसल खराब हो गई। दोनों दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए, अपना मुकदमा पेश किया। दाऊद अलैहिस्सलाम काजी भी थे। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए थे। दाऊद अलैहिस्सलाम मुकदमा सुनकर कहने लगे, ये बकरियों वाले की सुस्ती का नतीजा है। इसका हाल यही है कि वो तेरी बकरियां अपनी तहवील में ले ले। दोनों फरीक बाहर निकले तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने तफसील सुनकर फरमाया, मेरे साथ आओ। वो उन्हें दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले आए और बोले, इस मुकदमे का इससे बेहतर फैसला ये है कि ये बकरियां जमीन वाले को दे दें और जमीन बकरियों वाले को। जब बकरियों वाला जमीन को पहली हालत में उगा देगा तो आप दोनों की चीजें उन्हें लौटा दें। इस दौरान खेती का मालिक बकरियों के दूध से फायदा हासिल करता रहेगा। ये फैसला ज्यादा बेहतर है। इससे बकरियों वाला अपनी बकरियों से बिल्कुल महरूम न हुआ और खेती वाले का नुकसान पूरा हो गया। ये फैसला आपको अल्लाह ताला ने समझाया था। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 89 में फरमाते हैं, फफ़हम्नाहा सुलैमान वकुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा। हमने उसका सही फैसला सुलेमान को समझा दिया। हाँ, हर एक को हमने इल्म व हिकमत से नवाजा था। बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है, उसमें इसी किस्म का एक वाकया बयान हुआ है कि दो औरतें अपना मुकदमा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लाईं। दोनों को अल्लाह ने एक एक बच्चा दे रखा था। एक भेड़िए ने हमला करके बड़ी उम्र वाली का बच्चा चीर फाड़ डाला। औरत चालाक थी, उसने छोटी उम्र वाली का बच्चा छीन लिया कि ये मेरा बच्चा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा बच्चा बड़ी औरत के पास है तो उसके हक में फैसला दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दाऊद अलैहिस्सलाम से इजाजत चाहते हुए कहा, क्या मैं इस मुकदमे का फैसला कर सकता हूँ? उन्होंने इजाजत दे दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने औरत से कहा, बच्चा मुझे दे दो। बच्चा हाथ में लेकर उन्होंने तलवार निकाली और दोनों औरतों से फरमाया, मैं इसके दो टुकड़े करके तुम दोनों में बराबर बराबर तकसीम करने लगा हूँ। ये सुनकर बड़ी औरत बोली कि ठीक है, जबकि छोटी औरत ममता की वजह से चिल्ला उठी कि आप इसे जिंदा रहने दें और उसे दे दें। ये सुनते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम बोल उठे, तू ही इसकी माँ है, जिससे अपने बच्चे के टुकड़े देखना बर्दाश्त न हो सका। फिर बच्चा उसे दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक तीसरा वाकया कुरान में यूं है, सूरतुन नम्ल आयत 17 और 18 में है, वहुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैरि फहुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नम्ल क़ालत नम्लतुन या अय्युहन नम्लु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून। और सुलेमान के सामने उनके तमाम लश्कर जिन्नात, इंसान और परिंदों में से जमा किए गए। हर किस्म अलग अलग खड़ी कर दी गई। जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ। ऐसा न हो कि बेखबरी में सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। उन तमाम लश्करों को इकट्ठा किया गया था। अल्लाह ताला ने चींटी की ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनवा दी। सूरह नम्ल आयत 19 में है, फतबस्सम ज़ाहिकन मिन क़ौलिहा वक़ाल रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलय्य व अला वालिदय्य وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ उसकी इस बात पर सुलेमान मुस्कुराकर हंस पड़े और दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की हैं, और मैं ऐसे नेक आमाल करता रहूं जिनसे तू खुश रहे और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल फरमा। आपका एक वाकया मलिका बल्कीस के साथ पेश आया। सूरह नम्ल आयत 20 ta 25 में है, आपने परिंदों की देखभाल की और फरमाने लगे
کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر ہی نہیں، اور میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ شیطان نے ان کے کام مزین کر کے انہیں دکھلا کر سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہدہد نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس لیے بیان کی کہ یہ اپنی حس کے ذریعے زمین میں پانی والے حصے کا پتہ چلا لیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدہد بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے، پھر آپ جنات کے ذریعے پانی نکلواتے تھے۔ یہ اطلاع سن کر سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے۔ آپ نے ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ سورہ نمل آیت 27 اور 28 میں ہے۔ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون